Good morning, student. Today I explain class 6 subject geography chapter 5 major dominance of the earth. पृथ्वी पर जो बड़ी बड़ी संरचनाएं हैं वो कौन कौन सी उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मेजर मीन्स बड़ी, डोमिनेंस संरचनाएं ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के ऊपर बड़ी बड़ी जो संरचनाएं हैं उसकी समरी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो समरी में द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज लाइफ। अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें सिर्फ अर्थ के ऊपर ही लाइफ है, जीवन है, और किसी भी प्लेनेट के ऊपर लाइफ नहीं है। जैसे बिकॉज अर्थ हैव लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट, क्योंकि अर्थ के ऊपर लैंड जमीन भी है, वाटर पानी भी है, एंड एयर और हवा भी प्रेजेंट है, जो कि लाइफ को सक्सेस करती है, जिसमें जीवन है। क्योंकि अर्थ है, लैंड है तो जमीन पे हम रह सकते हैं, वाटर है तो हम पानी पी सकते हैं, एयर हवा है तो हम सांस ले सकते हैं, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हीलियम, नियोन, जीनोन ये काफ़ी गैसेज होती हैं। तो ऑक्सीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ। सेकेंड थिंग वाटर और लैंड है तो हम फसलें करते हैं, हमें बॉडी के लिए खाना मिलता है। तो कहने का मतलब है कि अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इट हैज द लाइफ। अब देखो इस अर्थ के ऊपर बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं द मेन 4 कंपोनेंट्स आर, 4 कंपोनेंट्स हैं इस पृथ्वी पे, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर जो हमारे अर्थ के ऊपर की जो संरचना हम देख रहे हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट है, तो ये जो सब हम देख रहे हैं ये सब लिथोस्फीयर के अंदर आते हैं। जैसे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, बड़े बड़े मैदान हैं, बड़े बड़े डेजर्ट हैं, तो दोज आर इंक्लूड इन द लिथोस्फीयर। सेकेंड थिंग एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इट इज द सराउंडेड बाई अवर अर्थ, जो अर्थ के हमारे चारों तरफ जो हमें दिखाई दे रहा है, जैसे जिसमें गैसेज हैं, हवा चलती है, इट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। आगे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा मैं इसका। हाइड्रोस्फीयर पानी, ओशियंस जो वगैरह हैं ये हाइड्रोस्फीयर में आता है, क्योंकि ओशियन है, पॉन्ड हैं, लेक हैं, रिवर्स है एंड आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, ये हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ, बिकॉज बायोस्फीयर में तीन चीजें हैं। फर्स्ट एयर, लैंड एंड वाटर, सो इट इज अ लाइफ, तो इट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। ए बी सी डी चारों का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मेजर डोमिनेंट्स पढ़ रहे हैं। पहले डोमिनेंट्स हमने पढ़ा प्लेनेट। प्लेनेट तो हमारी पूरी अर्थ है, अर्थ के 4 कंपोनेंट्स बताए थे, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। इसका एक्सप्लेनेशन लिथोस्फीयर द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ कॉल्ड द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर द गैसेज लेयर दैट सराउंडेड अर्थ, it is called the atmosphere. Hydrosphere, water covers a very big areas of the earth surface. It comprises in form ice or water, यानी जो पानी किसी भी तरह टाइप्स में हो वो हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है। बायोस्फीयर the narrow zone where we find land, water and air together, which contains all form of life, it is called the biosphere। यानी जहाँ पे जीवन है, जहाँ पे कोई भी एनिमल्स है जो जीवित रह सकता है, जिसके अंदर जीवन है, इट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। सबसे नैरो जोन है बायोस्फीयर का।
अब हम पढ़ेंगे पहले कॉन्टिनेंट्स, यानी कॉन्टिनेंट्स हाइड्रोस्फीयर में आते हैं कि अब वी हैव द 7 कॉन्टिनेंट्स। फर्स्ट एशिया, सेकंड यूरोप, थर्ड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ साउथ अमेरिका, 6 ऑस्ट्रेलिया एंड 7 अंटार्कटिका। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉल कॉन्टिनेंट्स, यानी एशिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट्स है, सबसे छोटा महाद्वीप है। कॉन्टिनेंट्स की हिंदी होती है महाद्वीप। अब इसी में ओशियंस आते हैं। तो ये कॉन्टिनेंट्स तो आगे लिथोस्फीयर में अलग अलग संरचना, जैसे हिमालय पर्वत है, एंडीज है, रॉकीज हैं, प्लेन्स हैं, ये सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर आ जाते हैं। ओशियंस ये हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। तो 4 मेजर ओशियंस, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्टिक ओशियन। तो 4 मेजर ओशियन है। पहला पैसिफिक है, तो इट इज पैसिफिक इज द वेरी बिग ओशियन एंड आर्टिक इज द वेरी शॉर्ट ओशियन या स्मॉल ओशियंस। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। मैं आपको और भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको समरी में यही लिखना है। सॉरी, एक्सप्लेनेशन है कि ओशियंस के बाद आई एक्सप्लेन द एक्सप्लेन द हाइड्रोस्फीयर। वाटर जो लेवल है ओशियन से, इसी के ऊपर बात करूंगा कि हमारा जो वाटर है वो 97% ओशियंस में है। तो 97% ओशियंस में, इसका मतलब पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्टिक जो ओशियंस इसमें 97%, बट ये साल्टी वाटर है जिसको हम यूज में नहीं ले सकते, ना इरिगेशन में ना पीने में, क्योंकि इनमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अब जो बाकी बचा है 3% उसमें, और 97.2%, उसके बाद जो 2.8% है वो हमारा जो पानी है आइस कैप में है, ग्लेशियर्स में है, जो कि बर्फ के रूप में विद्यमान है। तो ये हो गया 2.5%। अब बचा जैसे 97% है, तो बचा जो 0.03%, ये रिवर्स, पॉन्ड, लेक्स एंड वेल्स, जो कि हम इरिगेशन भी कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, पीने के काम भी आता है। तो ये 0.03% जो वाटर है, ये हम सही रूप में ये 0.03 को छोड़ें तो 97 तो ओशियंस में हो गया, 2% पानी है जो हो गया आपका आइस के रूप में, चाहे वो ग्लेशियर है कि बर्फ के रूप में कैसे भी हो, पहाड़ों पर जो ग्लेशियर्स हैं, पोल्स के ऊपर हैं। अब 97 को हो गया, 2 हो गया, 99 पीने के योग में नहीं है, यानी हम काम में नहीं ले सकते हैं। तो 1% वाटर है वो हमें पीने में, इरिगेशन में, यानी हमारी लाइफ को चलाने में काम आता है। सो प्योर वाटर, यानी जो बढ़िया वाटर है, प्योर वाटर है, इट इज अ वेरी शॉर्ट। सो यू यूज इन ए प्रॉपर वे। अब वाटर को बचाएं और अपनी लाइफ की टाइम में आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी को सुरक्षित रखें। तो आई होप दैट I explain of this chapter in a very clear words. After that, dear student, you have any doubt, you convey the message on my WhatsApp number. I solve your any doubts, और next video में भी send the question answer. Thank you. Have a nice day.